यद्यागाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यद्यागाचरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार शरीर आदि पदार्थों को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं हैं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, यही भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाला होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है, उसको यो भुंक्ते तेन सह भगवान चोर कहते हैं। यो भुंक्ते तेन एव सह। ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर में मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या ना देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूखकर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषों से संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर के साथ सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। शरीर श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से पड़ता है, जो
सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाता है उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तव्य अभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ देखने के कारण यहाँ अवरति क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। तथापि यहाँ आचरती क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है। निर्ममो निरहंकार, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। प्राय देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय आदि, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं, जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा आचरण करने लग जाते हैं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ ना कुछ पाने के लिए सब कर्म करते हैं। भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्म का फल भुगताने के लिए और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने लिए नहीं है। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है।
संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात कर्मा शेष रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, कारण कि प्राणी प्रपणीय वस्तु नित्य प्राप्त है और स्वयं भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य का संबंध नित्य के साथ हो ही कैसे सकता है? कर्म का संबंध पर से है और स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में होती है, इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संज्ञात कर्म करता है। इस प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्व के महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं। गीता 3 अध्याय का 23वां और 4 अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही संसार में तत्व के पुरुष भी आदर्श हैं। गीता 3 अध्याय का 25वां श्लोक। यहाँ वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह और तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुसार बर्ताव करता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तदीन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सदी ये देयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपन्हन्यामिमाः प्रजः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इस श्लोक में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। उस श्लोक में आए वर्त एव न कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ हिम पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतंत्रित पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अभी तो उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्म में शिथिलता न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसे शिथिल टहनी जल्द नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो
जाता है, पर आलस से प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का तथा इस श्लोक में अतिरिक्त पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यहाँ समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि, कामना, आसक्ति, पूर्णता, आलस, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस से प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। उत्सी देयुरी में लोका न कुर्यम कर्म चेदह। भगवान ने 23वें श्लोक में यादिन हम न वर्तेयम जातु कर्मण भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही है। अब इस श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यहाँ यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, जिससे उसकी अधोगति होती है। अधो गच्छति तामसा। भगवान त्रिलोकी के आदर्श पुरुषों और संपूर्ण प्राणी उन्हीं का मार्ग अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। शंकरस्य च कर्ता श्यामो व हन्यामि मां प्रजा। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने के कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाएं तो वह संकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूं तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता का उत्पन्न होगी, परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू
युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकल्पन करने वाला बनेगा, ना कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वं तथा सक्त चिक्किर शोक ग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोश येत्स सर्व कर्मणि विद्वान युक्तः समाचरण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, वह शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस बात पर पूरा विश्वास है कि जो ना तो तत्वज्ञ है और ना दुराचारी है, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्य के लिए यहाँ सक्तः अविद्वांस पर आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं है, वे केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई है, उसी को यहाँ लोक संग्रह चिक्रिषु पदों से कहा गया। श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोग में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, अभी तो उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्रकृत पदार्थ मात्र में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस यानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृत्य न होता है, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला था। प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न कर के केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मियों के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। 25वें श्लोक में असक्तः विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया है, जिसकी अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है और जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। पीछे के 25वें श्लोक में सक्तः अद्विद्वांसः पदों में जिसका वर्णन हुआ है उसी
शुभ कर्मों से आसक्ति वाले ज्ञानी पुरुष को यहाँ कर्म संगी नाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्रित कर्मों के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। समाचरण और जो शय्येत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष से भी वैसे ही कर्म करवाएं। लोगों को देखने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को देखने के लिए नहीं, अपितु लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कर्म करने में अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्म में आसक्त पुरुष की निष्काम कर्म के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरण को देखकर अन्य महापुरुष भी वैसे ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुष को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए और विहित कर्मों से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों ही दोनों में ही कर्तव्य अभिमान नहीं होता। अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा ही जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपरोक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम है, ऐसे अहंकार भी इदम है। इदम कभी अहम है, इदम कभी अहम नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम
को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। मानव अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। तत्विद्दु महाबाहो गुणम कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ आत्मा से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इनसे होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसे ठीक ठीक अनुभव करना ही गुणों और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्रकृति पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है, तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है और यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। साधक को विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। आकर्षण सदा सजातीय ही होता है, जैसे कानों का शब्द से, त्वचा का स्पर्श से, नेत्रों का रूप से, जीवा का रस से और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांच इंद्रियों को अपने अपने विषय में ही आकर्षण होता है। एक इंद्री का दूसरी इंद्री के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्विद होता है। इस तत्विद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा गया है। तत्विद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत होता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्विद नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान नहीं सकता। संसार के साथ सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इस तरह परमात्मा के से अलग होकर कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता और हमारी परमात्मा के साथ एकता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न भिन्न विचालये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम ये तीन प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सद्गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपरोक्त पदों में इन
अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्रविद शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इस अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुष का सक्ता अद्विद्वांस और कर्म संगी नाम अज्ञानम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृष्ण विदो मद मंदान अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। कृष्ण कृतस्न विचार लये गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुष का असक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्मों में लगना नहीं है, अभी तो कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग है, जिससे मनुष्य कर्मों में फंसता है। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, अभी तो मुक्तिदायक हो। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर इंद्रियां पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब तेरे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, अभी तू उद्धार करने वाले हो जाएंगे। पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मे मत में धम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और
उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक की सत शास्त्र सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता सत्येंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मतांतर आ जाते हैं, परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है, अपितु निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, अपितु व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है। ये त्वेदभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्ता विद्धि नष्टान चेतसः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ये त्वेदभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के अनुसार नहीं चलते। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों विद्याओं कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे अपने उपयोग की सामग्री जुटाने में ही लगे रहते हैं। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्य में सत असत सार असार धर्म अधर्म बंधन मोक्ष आदि परमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता। विद्धि नष्टान, मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने के से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वह स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते चलते हुए कोई भी बोर्ड दिखाई दिया तो उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ और ना ही किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता रामायण आदि शास्त्रों सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए यह था। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह
चेष्टा से तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा, वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा को बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण के रूप में मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य, कश्यप, वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहां उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वाणी के योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है पर परवशता नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती, परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है, कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला का सिखाता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तो हास्य परिपंथिनो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग बताने के लिए यहाँ इंद्रियस पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष सिद्ध रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय से राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषय में नहीं रहते। यदि विषय में राग द्वेष स्थित होते तो एक विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं है। इन पदों तर्योन वशमागच्छेत्, इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य में से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः,
परधर्मात् स्वप्रतिष्ठिता। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, और धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो, और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई और पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि न मिलती हो, और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु निष्काम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप नहीं लगता। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता का अनुभव होता है, और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते हो, तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता है, अभी तो भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए यदि स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए, तो भी वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी कष्ट आने पर भी अपने धर्म पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे और उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय
बलादीव नियोजितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यदुकुल में प्रश्नी नामक एक वंश था। उसी विष्णु वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वाष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, अपितु पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वदा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है, जैसे दुर्योधन ने कहा है, जाना में धर्मम चमे प्रवृत्तिर जाना में धर्मम चमे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में सिर्फ कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही करता हूं। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम, भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पदों से भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पापों में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु यह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुण समोद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ये न मिह वैरिणम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रजोगुण समुद्भव, आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों में सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने से उनमें सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एष, ऐसी मेरी मनचाही हो, यह काम है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, यह सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की बात आई है, जैसे वीतराग भय क्रोध और विगतेच्छा भय क्रोध। वस्तुतः व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है, और इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, अपितु काम से होता है। प्रारब्ध से कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी पर निषेध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने की निषेध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। धूमेनाव्रियते वह्निर्, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सत्व की, राजसी और तामसी। सत्व की बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है।
कामना उत्पन्न होने पर शत्रु की बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो परमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख, रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि देखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थ की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। यदा दर्शो मलिन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसी कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, यह कर्तव्य और यह कर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों मनुष्य का पतन होता है। यथोल्बेना व्रतो गर्भः, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो दिखाई नहीं देता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेल से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है, क्योंकि अगर वहां अग्नि न होती तो धुआं कहां से आता था। जिस प्रकार धुएं से ढके होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल के ढके होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेल से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। आवृतम जानमेतेन जानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेन च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरेण न लेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती अपितु बढ़ती रहती है, ऐसे कामना के अनुकूल भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितनी भोग पदार्थ बनते हैं उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है, कारण की कामना जड़ की होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी बढ़ता नहीं अपितु अधिक बढ़ती है। जाने नित्य वैरिणा, यहाँ जाने ना पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामना रूप वैरी को पहचानते हैं और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं अपितु इसे सुखदायी समझते हैं। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होना आवश्यक, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम
के रहने का स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एते मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। काम 5 स्थानों में रहता है, पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, माने हुए अहम अर्थात कर्ता में। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह परमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मल और अनासक्त होकर इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषय में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाता है, ना चाहते हुए मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए आया है, परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान है। पाप हानम हिम प्रजा हिम। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है। साधु हो जाए, एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य तो बदलना चाहता है पर कारण कामना को नहीं छोड़ता। ऐसे छोड़ने का विचार ठीक नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएं। सब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामना अगले जन्म का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक जन्म मरण बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं करती। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्य
सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर सस्तु सह एवं बुद्धो बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं। तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना ही भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, अभी तो इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय को ही जानती हैं, अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते, पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रूप और गंध को नहीं जानते। और नासिका केवल गंध को जानती, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मन सस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को जानती है और इंद्रियों को तथा उसके विषयों को जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर है। यह बुद्धि पर तस्तु सह, बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि कारण है, अहम करता है। कारण परतत्व होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है। जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया है, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि को अहम के बाद अहम को लिया है। अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उसमें सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध
है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा देखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।